Assalamualaikum, welcome to Science with Mesa. In this video we will study about artificial propagation. Artificial propagation में हम कटिंग को पढ़ेंगे कि कटिंग की एग्जांपल्स क्या हैं, उसके अलावा ग्राफ्टिंग क्या है और ग्राफ्टिंग के यूजेस क्या हैं, इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है इसके फ़वाइद क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं. Artificial propagation methods in which humans produce new plants using vegetative parts, वो तरीके जिसमें इंसान पौधों के हिस्सों का इस्तेमाल करते हुए नए पौधे तैयार करते हैं. आर्टिफिशियल कहते ही इस चीज़ को है जिसमें इंसान जो है वो उन तरीक़ों को आजमाता है, जैसा कि वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट्स, स्टेम, लीव्स हैं, उन पार्ट्स को लेके उनसे ही नए पौधों की रिप्रोडक्शन करवाता है. टेक्निक्स कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर. आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर इसकी टेक्निक्स आ जाती हैं या इसके मेथड्स आ जाते हैं. अब आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का पर्पज़ क्या है, इसका मकसद क्या है? टू कल्टिवेट प्लांट्स विद डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब जो डिज़ायरेबल मतलब मतलूबा खसूसियात के हामिल पौधों की काश्त करना, मतलब कि एक पौधा है उसकी खसूसियात अच्छी हैं, उसकी तरह का अगर और पौधा बनाना हो तो इंसान अपनी हाथ से बना सकता है उसको आर्टिफिशियल प्रोपगेशन करके. टू इंक्रीज़ क्रॉप प्रोडक्शन, ताकि फसल की पैदावार में इजाफा हो. कटिंग, अ पीस ऑफ स्टेम और रूट कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट. तने या जड़ का एक टुकड़ा एक नया पौधा बना सकता है. अ पीस ऑफ स्टेम और रूट कट फ्रॉम अ प्लांट एंड यूज्ड टू ग्रो अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड कटिंग. तने या जड़ का एक टुकड़ा जो पौधे से काट कर नए पौधे को उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे कटिंग कहते हैं. अब यहाँ पे आप रोज़ प्लांट का देख सकते हैं कि उसका एक जो हिस्सा है कलम काट के, चाहे वो रूट की काट लें चाहे वो स्टेम की काट लें, उसका एक पीस काट के उसकी जगह पे एक न्यू प्लांट ग्रो करवाया जाता है. एक प्लांट के एक हिस्से को कट करके उसी हिस्से से न्यू प्लांट को रिप्रोड्यूस करवाना यानी बनवाना, उसको ग्रो करवाना कटिंग का प्रोसेस कहलाता है. एग्जाम्पल्स ऑफ कटिंग. कटिंग की अब मिसालें क्या हैं? स्टेम कटिंग्स और रूट कटिंग्स. कटिंग में दो चीज़ें शामिल हैं, स्टेम की कटिंग्स भी हो सकती हैं और रूट्स की कटिंग्स भी हो सकती हैं. अगर रूट की कटिंग करेंगे तो रूट्स को ज़मीन के अंदर गाड़ेंगे तो उससे नया पौधा ग्रो करेगा. अगर स्टेम जो है मतलब कि उसकी कलमें काटेंगे तो भी नया पौधा उससे उगा सकते हैं. रोजेज़ या ग्रेप वाइन्स, अंगूर की बेलें वगैरह या जो गुलाब होते हैं उनके ज़्यादातर स्टेम के पार्ट्स काट के ही, उनकी कटिंग करके ही उनके नए पौधे ग्रो करवाए जाते हैं. रूट्स कटिंग्स, स्वीट पोटैटो. रूट कटिंग्स में ये जो है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, इसकी मिसाल आ जाती है. वाइडली यूज्ड इन हाउस प्लांट्स, ऑर्नामेंटल ट्रीज एंड श्रब्स. ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं घर के जो पौधे होते हैं या सजावटी दरख्त वगैरह होते हैं, सजावटी झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, उनके लिए ये कटिंग का अमल इस्तेमाल किया जाता है. सम फ्रूट क्रॉप्स, और कुछ जो फलों की फसलें वगैरह होती हैं जैसे अंगूर वगैरह हो गए, तो उनके लिए यह कटिंग का मेथड इस्तेमाल किया जाता है. ग्राफ्टिंग, जॉइनिंग ऑफ टू और मोर प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप ऑफ टू फॉर्म अ सिंगल प्लांट. एक ही किस्म के पौधों के दो या दो से ज़्यादा हिस्सों को जोड़कर एक पौधा बनता है. कई बार हम देखते हैं कि पौधे जो होते हैं उनकी साइडों से टहनियाँ वगैरह निकली होती हैं, उनकी रूट्स भी होती हैं, मतलब कि वो पौधा एक अलग से पौधा होता है लेकिन वो अपने पेरेंट प्लांट के साथ ही जुड़ा हुआ होता है. तो इस तरह उसको जोड़ के, उसके साथ लपेट के, उसको एक ग्रिप दे के, उसको साथ में सहारा दे के एक नया प्लांट बनाना ग्राफ्टिंग कहलाता है. अ बड और अ स्टेम ऑफ वन प्लांट इज अटैच टू रूट्स और स्टेम ऑफ अनदर प्लांट. एक पौधे की बड को या उसके तने को दूसरे पौधे की जड़ों या तनों से मुंसलिक किया जाता है. कंबाइंस बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स, दोनों पौधों की फ़ायदेमंद खसूसियात को यकजा करता है. यूजेस ऑफ ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग के इस्तेमाल क्या हैं? कॉमन इन कमर्शियल फ्रूट ट्रीज, ज़्यादातर तजारती फलों के दरख्तों में आम है. तजारती फलों के दरख्त कौन से होते हैं? आलमंड, प्लम, चेरीज़, चेरी, बादाम या बेर वगैरह, जो लचे वगैरह होते हैं, आलू बुखारा. आल्सो यूज्ड इन ऑर्नामेंटल ट्रीज एंड श्रब्स, यह ज़्यादातर सजावटी दरख्तों या झाड़ियों वगैरह में भी इस्तेमाल होता है. एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फ़वाइद क्या हैं? पौधों की अफजाइश के फ़वाइद क्या हैं? प्रोड्यूसेस मैनी न्यू प्लांट्स इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम वक्त में बहुत से नए पौधे तैयार करता है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए
बहुत ही कम वक्त में बहुत से नए पौधे तैयार हो सकते हैं। न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट। जो नए पौधे बनाए जाते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह के होते हैं। ऑल न्यू प्लांट्स हैव द सेम गुड कैरेक्टरिस्टिक्स। तमाम नए पौधों में एक जैसी खसूसियात और वो अच्छी खसूसियात होती हैं। यूज़फुल क्वालिटीज़, फ़ायदेमंद खसूसियात यानी मुफीद खसूसियात। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड फ्रूट, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। अच्छा फल होता है उनका और उनकी जो नशनुमा होती है वो बहुत मजबूत होती है। आर पास्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो कि अगली नस्ल में मुंतकिल की जाती हैं। ये इसके फ़ायदे हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नुकसानात क्या हैं? नो जेनेटिक डिफरेंसेस इन ऑफ स्प्रिंग, ऑल आर आइडेंटिकल। अब जो उनकी न्यू प्लांट्स बनाए जाते हैं, पेरेंट प्लांट्स से न्यू प्लांट्स बनाए जाते हैं, अब उनमें कोई जीनियाती फ़र्क नहीं होता, जेनेटिकली कोई डिफरेंस नहीं होता, सब एक जैसे ही होते हैं। इक्वली सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। अब माहौल में कोई भी तब्दीली हो तो वो यकसा तौर पर हसास होते हैं। मोर प्रोन टू डिजीज़ एंड पेस्ट्स, और वो ज़्यादा बीमारियों और कीड़ों का ज़्यादा शिकार होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।